रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। राहुल गांधी के घर में घुसकर परिवार के वंश को ही नष्ट कर देंगे। जी हां, ये है बीजेपी के नेता। राहुल गांधी को लेकर भाजपाई नेता अपना आपा घोर रहे हैं। जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, उसी तरह से घर में घुसकर राहुल गांधी के परिवार के वंश को ही नष्ट कर देंगे, ये कह रहे हैं जनाब। यही मंच से खड़े होकर, और ये बयान देने वाले कौन हैं? बीजेपी के नेता, मोदी जी की पार्टी के संस्कारी नेता। ये बयान जिसे हम आपको सुनाएंगे अभी मंच से दे रहे हैं। मगर सवाल ये कि राहुल गांधी को लेकर इतना जहर, इतना गुस्सा, इतनी नफरत क्यों जुबान से टपक रही है? क्या वाकई में राहुल गांधी ने छात्रों का मुद्दा जो उठाया, और जब से राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग की, क्या बीजेपी नेता अपना आपा खोने लगे हैं? सिर्फ एक नहीं बल्कि कई और नेता हैं। नेता तो छोड़िए, सांसद तक हैं। राहुल गांधी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं आपको आपके सामने अभी रखूंगा। मगर पहले जरा इनसे मिलिए। यह है बीजेपी के विधायक यशपाल स्वाणा, कर्नाटक से आते हैं। देख रहे होंगे आप, मंच से खड़े, मंच पर खड़े होकर माइक हाथ में है। तो भैया सरकार अपनी तो क्या करेंगे। कहते हैं कि जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था ना, ठीक उसी तरह घर में घुसकर राहुल गांधी के परिवार के वंश को ही नष्ट कर देंगे। यानी ज़ेन-ज़ी की भाषा पर टिप्पणी करने वाले लोग अब भाजपा नेता की इस भाषा पर क्या कहेंगे? क्या बीजेपी इन पर कोई एक्शन लेगी? अब सोचिए, ये बयान अगर किसी, मेरा सवाल आपसे है, अगर किसी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के या फिर टीएमसी के किसी नेता ने दिया होता, मोदी और अमित शाह या फिर किसी बीजेपी नेता को लेकर दिया होता ऐसा ही बयान, तो क्या होता? देश में अब तक जो रात को डिबेट की महफिल सजती है ना, 3-4 लोगों को बिठाकर, अब तक तो टेबल पर चढ़ चढ़कर देश की होनहार मीडिया के तथाकथित पत्रकार डिबेट कर रहे होते। मगर यहां नेता कौन है? बीजेपी के। गाली किसको दे रहे हैं? राहुल गांधी को। अब सब मौन है। अब हो सकता है कि इन जनाब का जल्दी बीजेपी के अंदर प्रमोशन भी हो जाए। भाई, जिन्होंने राहुल गांधी को कोसा, गाली दी, उनका ही प्रमोशन किया बीजेपी ने। अब गौर कीजिएगा, अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि पहले कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने दहशतगर्दों की बी टीम कहा, उसको दहशतगर्दों की बी टीम कहा था ना। फिर उसके बाद नितिन नवीन, बीजेपी के अध्यक्ष, मंच से धमकी भरे लहजे में वायरस तक कह रहे थे, वायरस कह रहे थे। और बीजेपी के नेता सोनम वांगचुक को चीन का एजेंट तक कह रहे थे। याद आया, चीन का एजेंट है सोनम वांगचुक। ये कौन है? चीन का एजेंट है, ये कहा। कल तक यही धर्मेंद्र प्रधान सोनम वांगचुक के साथ तस्वीरें खिंचवाकर ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर रहे थे, और बाद में सोनम वांगचुक को कहा यह चीन का एजेंट है। बाकायदा वो तस्वीरें, वो ट्वीट 2023 के सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लेकिन कंगना रनावत कह रही है कि जनरेशन गटर, ये जनरेशन गटर है, ज़ेन-ज़ी नहीं है। तो जनाब इस कदर की बौखलाहट दिखाई दे रही है। क्यों? सदन में निशिकांत दुबे जैसे सांसद, निशिकांत दुबे मोदी जी के बहुत खास हैं, अमित शाह जी के। नेहरू 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 नेहरू, बस राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो नेहरू नेहरू नेहरू। और स्पीकर बिरला कहते हैं, ओम बिरला जी, कि खड़े होइए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। यानी कि नेहरू नेहरू नेहरू, यही हालत है बीजेपी नेताओं की। सुनिए जरा। बोलो, आप भी बोल लो। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है, और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर मैं उस पर कायम हूं, और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है, और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। खैर, पूरे मसले को लेकर राहुल गांधी ने भी सदन में जिस तरह से ओम बिरला को निशाने पर दिया था, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन
ये हो क्यों रहा है? अमित शाह तक बात पहुंच गई है और मोदी अपनी कुर्सी अमित शाह को उत्तराधिकारी के तौर पर वहां पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। अब छात्रों पर लाठी चली, गोलियां चलने के इल्जाम, बैलेट गन चलने के इल्जाम, आंसू गैस के गोले दागने के इल्जाम, सदन से शाह का गायब होना, बीजेपी नेताओं का आग बबूला होना और वो गुस्सा, वो गुबार अब राहुल गांधी के ऊपर शब्दों के द्वारा निकल रहा है कि वंश ही खत्म कर देंगे, घुसकर वंश खत्म कर देंगे। अब विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सवाल खड़े हुए कि भाई इन जनाब पर कानूनी कार्रवाई की मांग उठने लगी। तो हुआ क्या कि कांग्रेस के नेताओं ने इन जनाब पर एफआईआर दर्ज करवा दी। ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। वैसे इन जनाब पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये खबर बताती है कि भैया कर्नाटक के भाजपा के विधायक यशपाल की एक विवादित टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने परिवार को लेकर दिए बयान के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बुधवार को उटपे टाउन पुलिस स्टेशन में यह मामला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस ने विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 57, 192 बीएनएस की धारा और इसके साथ 196(2), 352, 353(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया। अब सुनिए जरा, ये जनाब कन्नड़ भाषा में ये बयान मंच से दे रहे थे, कन्नड़ भाषा में, क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे तो अधिकतर लोग शायद कन्नड़ जानते होंगे, लेकिन जो कह रहे हैं सुन लीजिए आप, सुनिए। 97ರಲ್ಲಿ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಂಶವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋದ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। अब तो वैसे भी राहुल गांधी ने तो संसद में भी ये तक कह दिया कि भाई अंधभक्त को कहां डाला जाए, क्योंकि अंधभक्त इडियट को फॉलो करते हैं। अब राहुल गांधी किसे अंधभक्त कह रहे थे, किसे इडियट कह रहे थे, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जब से राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे को लेकर मोर्चा खोला है, तब से क्या ये सियासी बवाल शुरू हुआ है। इस तरह बयान कि घर में घुसकर वंश ही खत्म कर देंगे, यानी सोचिए इस हद तक बयान, इस हद तक। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी इन पर कार्रवाई करेगी या इन जनाब को प्रमोशन देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।